हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पिनाकॉल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। कई बार आप इसको न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। इस पे आज हम लोग इसकी कैसे बनता है, कैसे मैकेनिज्म होता है और किस तरह के न्यूमेरिकल्स इस पे अराइज किए जा सकते हैं, स्पेशली जेई में और नीट में। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं इसको। हमारा आर्टिकल है आज पिनाकॉल पिनाकोलोन, ये कीटोन के लिए स्टैंड करता है। रीअरेंजमेंट काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले देख लीजिए बेटा, हम इस स्पीसीज को बोलते हैं पिनाकॉल। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बीच से अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन खींच दूं, काल्पनिक लाइन कुछ ऐसा, और इसको मिरर एज्यूम कर लूं, तो आप पाएंगे कि ये जो लेफ्ट पोर्शन है ठीक इसका मिरर इमेज है राइट पोर्शन, और इस पूरी मॉलिक्यूल को ही बोला जाता है पिनाकॉल। बेटा सवाल उठता है कि ये सब पिनाकॉल बनता कैसे है। अगर हम मरकरी अमेलगम मैग्नीशियम अमेलगम बोलते हैं, मरकरी के साथ मिक्सचर होता है मेटल मैग्नीशियम का, और वाटर के प्रेजेंस में ट्रीट करें 2 मोल एसीटोन को ट्रीट करें, तो जरा देखिए कि क्या होता होगा। मैकेनिज्म की बात की जाए तो अभी जरा देखें, अभी मैं पिनाकॉल रीअरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया किसे बोलते हैं पिनाकॉल, और ये पिनाकॉल बनता कैसे है। ये बनता है मैग्नीशियम अमलगम और वाटर के साथ ट्रीट कराया जाए 2 मोल एसीटोन को। होता क्या है जरा देख लीजिए। 2 मोल एसीटोन को लेंगे अगर, तो एसीटोन में कार्बोनिल कार्बन है जिसमें ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ फ्लोरीन से कम होती है, बाकी सबसे ज्यादा होती है। मींस इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट्स व्हाई इट विल पोलराइज द सिग्मा बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, and here del negative charge is associated with the oxygen and del positive charge is associated with the carbon। बिल्कुल वैसा ही यहां पे भी होगा। यहां भी डेल नेगेटिव आ जाएगा, यहां भी डेल पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से काफी ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, थोड़ा खींच लेगा। जानते रहिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में डिफाइन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैग्नीशियम मेटल है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा लेगा। यानी कि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही तो सारे एलिमेंट पाना चाहते हैं, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज करके इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाएगा तो फट से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और इनका बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाएगा। जरा देखिए कि इस कार्बन के जाते ही, इस इलेक्ट्रॉन के जाते ही कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अभी 8 थे, एक एक्स्ट्रा आया तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हम जानते हैं कि कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता और कार्बन अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकता बेटा। तुरंत जो सबसे कमजोर बॉन्ड होगा वो ब्रेक कर जाएगा। यहां भी सिमिलरली ऐसे ब्रेक कर जाएगा। तो जरा देखिए यहां क्या बन गया, ये रहा CH3, ये रहा C, ये रहा CH3, और इस पे क्या आ जाएगा, हम बोले तो O नेगेटिव आ जाएगा और कार्बन फ्री रेडिकल बन जाएगा। कैसे कार्बन फ्री रेडिकल बन जाएगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, कार्बन के। किसके पास चले गए, ऑक्सीजन के। कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, बट एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एज इट इज बचा रहेगा और फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल हो जाएगा। सिमिलरली यहां भी क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ
फ्री रेडिकल एग्जैक्टली इसी मैनर में जैसे यहां हुआ, और यहां भी ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब आप जानते हैं कोवैलेंसी, ये बॉन्ड एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेंगे और कोवैलेंट बॉन्ड बना देंगे, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, और ऐसी स्थिति आ जाएगी O माइनस। फर्दर जब हम इसको ट्रीट कराएंगे वाटर के साथ, तो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों होगा जानते हो, फट से ये डेल पॉजिटिव को अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, और यहां से फटाफट बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और हमको मिल जाएगा ये स्पीसीज, यानी कि इसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा किससे, वाटर के द्वारा जो हाइड्रोजन दिया जा रहा है उससे, और ये मॉलिक्यूल बनके तैयार हो जाएगा, जो कि हमारा कौन था, ये था। Means this complete process is not pinacolone rearrangement. This complete process is only how to prepare the pinacol molecule. Now the main thing is pinacolone rearrangement. ये कैसे होता है ये हम बताते हैं। आपने इतना देखा कि कैसे पिनोकॉल बनता है, अब आप देखेंगे कि what is pinacolone rearrangement, और हम इस पे न्यूमेरिकल्स करते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे, कैसे चीजें आसानी से की जाएंगी, तो जरा देखिए। अब अगर मान लीजिए कि वही पिनोकॉल ले लेता हूं जो आपने बनाया था, अब जरा देखिएगा क्वेश्चन शुरू हो गया। अब ये स्थिति थी हमारे पास, यहां जरा देखो तो जब एडजेसेंट कार्बन पे, एडजेसेंट यानी आसपास के कार्बन पे एक ग्रुप होते हैं, तो इसको बोलते हैं विसिनल। क्या बोलते हैं, विसिनल। अगर एक ही कार्बन पे दोनों OH होते तो उसको बोलते हैं जेमिनल। तो ये विसिनल डायोल है, ये भी जानते रहिएगा, टर्मिनोलॉजी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। विसिनल डायोल मींस द अल्कोहल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द टू एडजेसेंट कार्बन, आसपास के कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। जब इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में हीट करते हैं तो क्या होता है जरा देखिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लेंगे तो H OH पे अटैक करेगा, फट से कर देगा भैया अटैक। तो बच्चा पूछ, यहां तो देखो सिमेट्रिकल है, ये OH एक जैसा है, लेकिन अगर एक जैसा नहीं हुआ तो पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट यही अराइज करेगा कि किस OH पे तुम्हें अटैक कर रहा है। तो ध्यान रखना कि जब इस पे अटैक करोगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा। तो याद रखना उसी OH पे अटैक कराना जिससे बनने वाला कार्बोकेटायन मोर स्टेबल हो। फिर से ध्यान रख लो, न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको दिखा देता हूं, पहले फिर बोलता हूं कि यहां तो सिमेट्रिकल स्थिति थी, कोई दिक्कत नहीं है भैया, यहां OH2 हो गया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि जो इस O और H प्लस के बीच बॉन्ड बनेगा उसके दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ऑक्सीजन, जबकि हिस्से में कौन बचेगा, एक। तो यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हम जानते हैं ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, झट से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और वाटर निकल जाएगा। तो जरा देखिए क्या बनके तैयार हो गया, यहां बनके तैयार हो गया कार्बोकेटायन, यानी कि पिनोकॉल रीअरेंजमेंट का जो इंटरमीडिएट है दैट इज द कार्बोकेटायन। So in the first step, when you are going to select that H ion will attack on which OH, then remember H ion will attack on that OH which will produce more and more stable कार्बोकेटायन। याद रख लीजिएगा ये बात। अब जरा देखिए कार्बोकेटायन को यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, एल्किल ग्रुप है, इंडक्टिव इफेक्ट होगा। लेकिन याद रखना कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज को मेसोमेरिक इफेक्ट रिलेटिव टू इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा न्यूट्रलाइज करता है। कैसे, इंडक्टिव इफेक्ट में केवल थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी जाती है सिग्मा बॉन्ड की, जबकि मेसोमेरिक इफेक्ट में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो जाता है। ये बात आप मुझे मालूम है कि क्लियरली जीओसी वगैरह में जानते हैं अच्छे से। अब जरा देखिए यहां अगर इस कार्बोकेटायन को यहां शिफ्ट कर दिया जाए, यानी एक मिथाइल ग्रुप यहां आ जाए, कार्बोकेटायन यहां आ जाए, तो OH पूरा का पूरा किसके साथ क्या कर देगा, मेसोमेरिक इफेक्ट दिखा देगा और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कर देगा। कैसे, मैं बताता हूं। इसको यहां शिफ्ट कर दीजिए, इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो ऐसी स्थिति जनरेट हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। कैसे हुआ ये सब समझते ही होंगे। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक तो इसका खुद का CH3 का है, एक इस कार्बन का है।
जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन है भाई, तो ये जब इसके पास जाएगा तो इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा और ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया कि नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब जरा देखिए इसके पास क्या है बेटा, लोन पेयर। झट से अपना लोन पेयर इसको दे देगा। क्यों दे देगा? टू स्टेबलाइज दिस कार्बोकैटायन। और जब इसको दे देगा तो स्थिति कुछ ऐसी बन जाएगी। ये देखिए यहाँ डबल बॉन्ड OH आ गया कि नहीं आ गया, और क्योंकि इसने दिया था इलेक्ट्रॉन इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, रिमूवल ऑफ H आयन। तो जरा देखिए ऐसा मॉलिक्यूल बन जाएगा, देख लीजिए। इसी को बोलते हैं पिनाकोलोन। क्योंकि ये किससे बनके तैयार हुआ है? पिनाकोल से। दैट्स व्हाई दिस कीटोन इज नोन एज पिनाकोलोन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इस पे जितने ज्यादा से ज्यादा हम न्यूमेरिकल करेंगे वही हमारी स्ट्रेंथ है। याद रखना कि उसी OH पे अटैक करेगा जिससे बनने वाला कार्बोकैटायन क्या हो, मोर स्टेबल हो। अब आइए वन बाय वन करके हम आपको कुछ अच्छी चीजों की तरफ ले जाते हैं और आपको बातों को सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सिमिलर टू पिनाकोलोन है, मान लीजिए जैसे ये है C और ये है मान लीजिए PH माने फिनाइल ग्रुप है। अब जरा यहां देख लीजिए, ये ऐसे ही था OH। अब जब इसका हम कहीं मान लीजिए लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम और हीट किया जा रहा है, तो ये H आयन इस OH पे भी अटैक कर सकता है, ये H आयन इस OH पे भी अटैक कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी कभी कार्बो उसी H आयन उसी OH पे अटैक करेगा जिसका कार्बोकैटायन मोर स्टेबल हो। तो जरा देखिए मैं दोनों केसेस ले देता हूं। केस 1 जब इस पे अटैक करे, जब इस पे अटैक करेगा देखिए जरा CPH और यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा OH2 और यहां क्या हो जाएगा OH, यहां प्लस रिमूवल होगा फर्दर। सीधे मैं यही लिख देता हूं बेटा, यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और केस 2 को अगर कंसीडर करूं तो केस 2 को कंसीडर करूंगा तो बेटा यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आप बताइए कि दोनों पॉजिटिव में कौन मोर स्टेबल है? ये पॉजिटिव तो सिर्फ स्टेबल है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। ये पॉजिटिव इंडक्टिव के साथ साथ फिनाइल ग्रुप है। खोल के बना दो जरा इसको, ऐसा बनेगा बेटा। अगर ऐसा बनेगा तो पाई बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेशन में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? रेजोनेंस होगा तो दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो वही इंटरमीडिएट बनेगा जिसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। दिस वन इज मोर स्टेबल रिलेटिव टू दिस बिकॉज दिस कार्बोकैटायन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। बस दिस कार्बोकैटायन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज रेजोनेंस इफेक्ट। दैट्स व्हाई ये कार्बोकैटायन बनेगा। ये कार्बोकैटायन बनेगा तो आगे आप देख ही रहे हैं क्या हो जाएगा, आगे रीअरेंजमेंट हो जाएगा। कैसे? ये मिथाइल ग्रुप यहां पहुंच जाएगा और क्या बन जाएगा बताइए, C और क्या लग जाएगा यहाँ PH और यहाँ जरा देखिए C और यहाँ क्या हो जाएगा OH, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अगले स्टेप में आपको मालूम है ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। लोन पेयर डोनेट कर देगा तो कैसी स्थिति जनरेट होगी, ऐसी स्थिति जनरेट होगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा तो ऐसी स्थिति जनरेट हो जाएगी, C डबल बॉन्ड O हो गया। ये वो पिनाकोलोन जैसा है जो इससे बना हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि कहां पे चायन अटैक करेगा ये बात जानना। अब मैं थोड़ी डाइवर्सिटी क्रिएट करता हूं और अलग अलग तरीके की न्यूमेरिकल्स को उठाया जाता है और बातों को समझने की कोशिश की जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर रिंग देता है आपको, कुछ ऐसा दे दे, सपोज करिए आपको एक क्वेश्चन दे दे ऐसा, भैया इसका क्या कराओ, पिनाकोल रीअरेंजमेंट कराओ। पिनाकोल रीअरेंजमेंट बिल्कुल होगा इसका। डाइऑल है वो भी विसिडल। हीट किया मैंने, हीट किया तो बताओ क्या हो जाएगा। दोनों में से इक्विवेलेंट पोजीशन है, कहीं से भी निकाल दूं कार्बोकैटायन आ जाएगा। अब जरा देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है कि नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। फट से ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, और हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, जरा देखो कार्बोकैटायन यहाँ आ जाएगा बेटा, कार्बोकैटायन यहाँ आ जाएगा, OH है। अगले स्टेप में क्या करना है दुनिया जानती है,
यहाँ कुछ नहीं लिख रहा हूँ, तब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, अंडरस्टूड है कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है। अब जरा देखिए यहाँ 2 पेयर है, डोनेट कर देगा, सारी बातें बहुत इजीली हो जाएंगी, ये मॉलिक्यूल बनके तैयार हो जाएगा। बताओ कि ऑक्सीजन पे आज तक पॉजिटिव चार्ज देखे हो? भैया मैंने तो नहीं देखा है। तो अगले स्टेप में इसको क्या करना पड़ जाएगा? डीप्रोटोनेशन। इफ डीप्रोटोनेशन विल टेक्स प्लेस, देन व्हाट विल हैपन? हियर कीटोन विल फॉर्म। और सबसे मजेदार बात देखो कि पहले स्टेप में एचाइन लग रहा है और लास्ट स्टेप में एचाइन निकल जा रहा है। दुनिया की वो सारी केमिकल स्पीसीज जो फर्स्ट स्टेप में लगे और लास्ट स्टेप में निकल जाए, उन्हीं को ही तो बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वही होता है जो पहले स्टेप में कंज्यूम हो और अंतिम स्टेप में प्रोड्यूस हो जाए। यानी हम रहे या ना रहे, कोई दुनिया में रहे या ना रहे, लेकिन इस रिएक्शन में एचाइन जरूर रहेगा, क्योंकि एक बार जितना कंज्यूम होता है अगले स्टेप में उतना ही लास्ट में क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। ऐसे में सवालों की झड़ियां लगा सकता हूं दिन भर, लेकिन थोड़ा समय की कमी होने की वजह से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ही ले चलता हूं। अब जरा देखिए, मान लीजिए कुछ ऐसा होता है, कहता है भैया इसका करो तुम पिनोकॉल रीअरेंजमेंट। लो भैया, हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। डाइऑल है, डाइऑल कौन सा? विसिनल। तो चलो दोनों की पोजीशन एज इट इज है, तो किसी भी OH पे करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कहीं भी कराओगे एज इट इज बनेगा। चाहे इस OH पे कराओ चाहे इस OH पे कराओ, यहाँ कराओगे कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा, यहाँ कराओगे कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा, बट बनेगा यही। अब जरा देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ होगा रिंग एक्सपेंशन। ये कार्बोकेटाइन है। अब जरा देखिए कि हमको क्या करना है? पिनोकोलोन रीअरेंजमेंट। जरा देखिए, ये जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। अगर ये इसके साथ बॉन्ड बना ले, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जरा देखिए, कुछ ऐसी स्थिति हो जाएगी कि देखो ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, ये यहाँ है, ये कार्बन एज्यूम कर लूं, यहाँ OH, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और देखो यहाँ के बाद एक लाइन यहाँ, फिर ये दिस, फिर दिस। यानी कि अगर इसमें टोटल कार्बन गिनूं तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कार्बन का रिंग बनेगा। अब 5 कार्बन का रिंग ऐसे बनता है बेटा, तुम तो जानते हो। लो ऐसे बना दिया मैंने। यहाँ क्या है? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या है? OH। आगे क्या होगा? बार बार मुझे बोल के शर्मिंदा ना करें आप। सीधे फट से क्या बना दोगे आप? यहाँ पे सीधे फट से आप बना दोगे ये डबल बॉन्ड। कैसे बना? आप जानो, आपका काम जाने। एक और अच्छा सा न्यूमेरिकल ले लेता हूं जिसमें थोड़ी और अच्छी बातें इंक्लूड कर सकता हूं मैं। देखिए, अगर रिंग कई तरीके की हो, किसी में +M लगा हो ग्रुप, किसी में -M लगा हो, तो क्या करोगे? जैसे मान लीजिए कि ऐसी स्थिति है, चलो भाई यहां रिंग लगा हुआ है एक, यहां है OH, यहां भी रिंग लगा हुआ है एक, और यहां है OH। यहां तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सिमेट्रिकल है। चलो भाई यहां क्या कर दोगे? कार्बोकेटाइन कहीं भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं। लो भैया मैंने यहां बना दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद क्या हो जाएगा? आगे ये कार्बन है, इससे OH है, और इनसे जरा देखिए एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये बात जानते रहना। यहाँ कौन लगा हुआ है? एक हाइड्रोजन, और यहाँ कौन लगा हुआ है? एक रिंग लगा हुआ है। अब जरा देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव चार्ज आया तो ये हाइड्रोजन को ही शिफ्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, आसानी से टूट जाएगा। SS ओवरलैपिंग, PS कमजोर बॉन्ड है तो यही टूटेगा। तो यहाँ जरा देख लीजिए क्या हो जाएगा? C, यहाँ क्या हो गया? H, यहाँ क्या आ गया? रिंग आ गया। अब जरा देखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज देखो कई तरीके से, एक तो इसके रेजोनेंस से न्यूट्रलाइज है, दूसरा जरा देख लीजिए कि कैसे न्यूट्रलाइज है, दूसरा इसके +M से न्यूट्रलाइज है। तो कुछ ऐसा सीन हो जाएगा कि नहीं? जरा देखो C, और यहाँ पे कैसा आ जाएगा? डबल बॉन्ड H, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? रिंग बन जाएगा। अब जरा देखिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन, तो डीप्रोटोनेट कर दीजिए। डीप्रोटोनेट कर देंगे तो H रिलीज हो जाएगा, H रिलीज हो जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। यहां तक तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं हुई, आसान था, देखने में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
लेकिन अगर मान लीजिए मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में मैं ऐसी स्थिति क्रिएट कर दूं कि इससे एक रिंग लगा हुआ है ये NO2, और इससे एक रिंग लगा हुआ है ये OCH3। अब आपको मालूम है बेटा कि ध्यान दीजिएगा, यहां एक OH लगा दूं, यहां एक OH लगा दूं। अगर इसका पिनेकॉल रीअरेंजमेंट कराना चाहता हूं तो सबसे पहला सवाल मेरे पास यही पैदा होगा कि ये H अटैक कहां कर रहा हूं मैं। तो याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ये रिंग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो अगर यहाँ कार्बोकेटाइन बना दोगे तो उस पर और इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा। तो कार्बोकेटाइन तब स्टेबल होता है जब उसको इलेक्ट्रॉन दिया जाए, अदरवाइज अगर कार्बोकेटाइन से तुम इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उम्मीद करता हूं कि समझ आ रहा होगा आपको। ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, यहाँ कार्बोकेटाइन कभी भी स्टेबल नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, +m भी दिखाता है और -i दिखाता है। तो +m दिखाएगा जब तो इलेक्ट्रॉन देगा ना भाई, देगा तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन आएगा वो मोर स्टेबल होगा। दैट्स व्हाई यहाँ अटैक कराऊंगा मैं, याद रख लेना भैया। आपका तो जहां मानो वहां कराना है तो यहीं कराऊंगा। यहाँ लगा दिया मैंने PH, यहाँ मैंने लगा दिया, चलो भाई इनको बना देता हूं OCH3 लगा दिया मैंने, और यहाँ पे सीधे में लिख देता हूं बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जरा देखो OH है और यहाँ पे क्या है NO2। अब फिर आपके पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा होगा। वो क्वेश्चन क्या है कि बताओ इस रिंग को शिफ्ट करूं या इस रिंग को शिफ्ट करूं। तो याद रख लेना कि वही रिंग शिफ्ट होता है जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच होता है, क्योंकि यहां से जब शिफ्ट करोगे तो वही रिंग शिफ्ट होगा, ध्यान रखना, जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच हो। इससे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये इसकी बैंड बजा देगा, याद रखना। इस रिंग की, इसमें 3 पाई बॉन्ड है भले, लेकिन ये इससे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। तो फिर से बोल रहा हूं, ऐसी परिस्थितियों में वही रिंग शिफ्ट कराइएगा जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो देखिए मोर इलेक्ट्रॉन रिच तो यही है, क्योंकि इससे कोई खींचने वाला नहीं है। तो एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाएगी जो मुझे दिख रहा है, आपको भी दिखेगा जब आप मन शांत करके देखेंगे। ये देखिए ये हो गया, OCH3 लग गया, और उसके साथ इस कार्बन से PH ऑलरेडी लगा ही हुआ था, साथ साथ में एक और PH लग जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज आके डेवलप हो जाएगा। यहाँ कौन लगा हुआ बेटा, ये लगा हुआ है। अब फर्दर क्या हो जाएगा, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो लोन पेयर डोनेट कर देगा तो झट से कैसी स्थिति आ जाएगी, देखिए यहाँ PH1, यहाँ PH2, यहाँ लगा है बेंजीन रिंग के साथ यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OCH3 लगा हुआ है। साथ साथ यहाँ पे क्या बन जा रहा है, C डबल बॉन्ड O, आगे में H रिलीज हो जाएगा यार, जानते रहना आप। और क्या बन जाएगा, कीटोन। एक स्टेप मैंने रिमूव कर दिया है, मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, फर्दर स्टेप में H रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ध्यान रखिएगा। 2 बातें आपको काफी इंपॉर्टेंट मैंने बताई हैं। एक तो किस OH पे अटैक करेगा, दूसरा जब तुम रिंग वगैरह शिफ्ट करना तो वहां ये बात बहुत गौर से ध्यान रखना है आपको। किस बात को याद रखना है ध्यान से, कि वही रिंग शिफ्ट किया जाएगा जो मोर इलेक्ट्रॉन डेंस होगा। अब एक सब क्वेश्चन और मेरे ध्यान में आ रहा है, इसी के साथ कंक्लूड कर देता हूं मैं टॉपिक को। एक क्वेश्चन है मेरे पास, अगर एक तरफ 4 कार्बन की रिंग हो और दूसरी तरफ 5 कार्बन की रिंग हो, और उनपे विसिनल स्थिति हो, और हमसे कहे कि इनका पिनेकॉल रीअरेंजमेंट कराओ, कुछ ऐसा। देखें काफी अच्छी बात है ये एक OH है, और यहाँ मैंने मान लिया कि ये एक पेंटागन है, ये यहाँ दूसरा OH लगा हुआ है, इसको H हीट कराता है। अब हमारे पास सवाल बनेगा कि भैया कौन सा कार्बोकेटाइन जनरेट करूं। तो 2 स्थिति पैदा हो रही हमारे पास। अगर केस 1 केस 2, यहां अटैक करेगा कार्बोकेटाइन यहां जनरेट होगा। अगर मैं मान लूं केस 1 पे अटैक करता है तो कार्बोकेटाइन यहां जनरेट हुआ और यहां जनरेट होगा, तो कुछ ऐसी स्थिति पैदा होगी बेटा।
अब अगर मैं केस 2 पे आ जाऊं तो कार्बोकेटायन कहाँ जनरेट होगा? देखिए कार्बोकेटायन जो है जनरेट हो जाएगा इस कार्बन पे। अब जरा बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? इसके पास अगर देखा जाए तो कुल कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? दो यहाँ दो यहाँ, तो हाइपर कंजुगेशन में 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो दो यहाँ, इसके पास भी हाइपर कंजुगेशन में कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 4 ही स्ट्रक्चर बनेंगे। यानी ऑन द बिहाफ ऑफ हाइपर कंजुगेशन इट कैन नॉट बी डिसाइडेड। अब जरा देखिए इसका कार्बोकेटायन किससे इंडक्टिव इफेक्ट से न्यूट्रलाइज्ड है, इसका भी इंडक्टिव इफेक्ट से न्यूट्रलाइज है। लेकिन देखें इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होगा क्योंकि इसमें कितने, इस रिंग में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। भाई नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट की ताकत भी क्या होती है? बढ़ती है। मींस दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। व्हाट इज द बिहाफ ऑफ टेकिंग इट मोर स्टेबल? दैट दिस रिंग हैज 5 कार्बन and this ring has 4 carbon. We know that the strength of inductive effect is directly proportional to the number of carbon. As the number of carbon is increases, the effect of plus I effect is also increases. तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज का ड्यू टू द मोर इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ पेंटागन, या पेंटागन यानी कि साइक्लिक पेंटेन। तो आगे हम कह सकते हैं कि यही बनेगा। तो अब आगे रिंग एक्सपेंशन होगा रीअरेंजमेंट के दौरान। कैसे? जरा देखिए, मान लिया मैंने कि इन 2 कार्बन में से ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो कैसी स्थिति बनेगी? आप देखो ये है पेंटागन। अब इससे मैं किसको जोड़ूंगा? एक कार्बन ये जोड़ दिया मैंने, लो। अब आगे ये कैसे है? ऐसे है, ये आगे ऐसे है। इससे कौन जुड़ा हुआ है? एक कार्बन ये, इससे कौन लगा है? OH। यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ है और साथ साथ ही इससे जुड़ा हुआ है। तो जरा देखिए ये भी एक्सपैंड करके क्या बना लेगा? पेंटागन बना लेगा। गिन लो चाहो तो 1 2 3 4, सॉरी इसके पास कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, यही वाला जिससे जुड़ा हुआ है। यानी कि हम ऐसा बना सकते हैं, ऐसी स्थिति क्रिएट कर देंगे। और यहाँ कौन बना हुआ है हमारा? ये पेंटागन बना हुआ है। पेंटागन आप इसको देखेंगे जब, तो ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, लो बन गया पेंटागन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। कैसे डबल बॉन्ड आ जाएगा? जब ये रिलीज कर देगा और यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन के बाद क्या बना दोगे बेटा? यही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा। वो यही क्या है ये जानते रहना किसी भी तरह की बेवकूफी करने से पहले। ये पूरा आर्टिकल रहा है किसका? पिनेकॉल रीअरेंजमेंट का। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो एफर्ट किया है उससे आपको कुछ फायदा होगा। आप इसको ध्यान से देखें और इसमें बताए गए हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से विजुअलाइज करें। किसी भी तरह का कोई अगर डाउट क्रिएट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं।